स्कूल के मैदान में बच्चों की नटखट हरकतों से मौज मस्ती का माहौल है। नागेश तीसरी और चौथी कक्षा के छात्रों के सामने खड़ा है, उन्हें अक्षर ज्ञान करा रहा है। नागेश यहाँ सिर्फ एक सत्यवती को चाहने वाला युवा नहीं है, वह एक शिक्षक की मर्यादा का पूरा ध्यान रख रहा है। सत्यवती बरामदे लगे नोटिस बोर्ड पर बड़े ध्यान से कुछ देख रही हैं। हाई स्कूल ब्लॉक के बरामदे में नागेश पहुंचता है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल संयमित और मर्यादित हैं। सत्यवती को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। सत्यवती आवाज देती है, आजकल आप बच्चों में बहुत व्यस्त हैं, आपके पास हमें देखने का समय ही नहीं है। नागेश बरामदे पर खड़ा है, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। जवाब में कहता है, अरे बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन तुम्हें न देखूं ये भी कभी हो सकता है भला। हल्की मुस्कान के साथ नागेश और सत्यवती दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। स्कूल में खेल का समय हो गया है। गर्म धूप के नीचे स्कूल का खेल मैदान बच्चों की निस्वार्थ हंसी से जीवंत हो उठता है। बच्चे अपने अपने खेलों में डूबे हुए हैं। नागेश बड़ी क्लास के बच्चों को आवाज लगाता है, क्योंकि वह एक उत्साही वॉलीबॉल मैच के लिए बड़े बच्चों को पास बुलाता है। उन्हें निर्देशित करते हुए कहता है, लड़के इस तरफ, लड़कियां उस तरफ। सत्यवती और उसकी सहेलियां लड़कियों की टीम में शामिल हो जाती हैं। खेल की तैयारी करते समय उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे होते हैं। नागेश बिना समय गंवाए 2 टीम बनाकर मैच शुरू करवा देता है और बच्चों को पूरे जोश के साथ दिशा निर्देश देता है। नागेश आवाज लगाते हुए कहता है, अरे ऐसे नहीं, थोड़ा ढीला रखो अपना हाथ। सत्यवती बिना डरे घोषणा करती है, हम जीतेंगे, आप देखना। सत्यवती एक शक्तिशाली प्रहार करती है, जिससे नागेश का ध्यान आकर्षित होता है। वाह, वह एक असली खिलाड़ी है। नागेश ने तालियां बजाते हुए सत्यवती की तारीफ की। सत्यवती अपनी नजरें झुका लेती हैं और एक शरारती मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल उठती है। मैच के बाद पेड़ों के नीचे बैठी लड़कियों में से काजल कहती है, आज कोच बहुत अच्छे मूड में थे, यहां तक कि लड़कियों को टिप्स भी दे रहे थे। रीमा उसके बगल में बैठी जवाब देती है, हाँ, और जब सत्यवती ने शॉट मारा तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की। वहां बैठी स्वीटी सत्यवती को ध्यान से सुनती है, उसकी उत्सुकता स्पष्ट नजर आ रही है। स्वीटी अपनी प्रशंसा व्यक्त करती है, सचमुच सर तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में, खेल में, हर जगह। काजल स्वीटी को देखकर शरारत से कहती है, लगता है तुम सर में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हो स्वीटी। सत्यवती वॉलीबॉल कोर्ट पर चुपचाप खड़ी है, ध्यान से सुन रही है। स्वीटी बोल पड़ती है, यार कुछ तो बात है सर में। उनकी पर्सनैलिटी दूसरे टीचर से अलग ही है। सत्यवती के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी झलकती है, जो उसके अंदरूनी अशांति को दर्शाती है। स्वीटी खेल के मैदान में टहलती है, उसकी निगाहें नागेश और उनकी वॉलीबॉल टीम पर टिकी हैं। स्वीटी बरामदे में टहलती है, वह किसी न किसी बहाने से नागेश के आसपास घूमती रहती हैं। सर, आपको हमारी टीम में खेलना चाहिए, लड़के हार मान लेंगे, स्वीटी कहती है। सत्यवती की निगाह बार बार स्वीटी की ओर खींची जाती है, जो नागेश के साथ हंसी मजाक कर रही है। स्वीटी नागेश से कह रही हैं, सर आज आप हमारी टीम में खेलना, फिर हम लड़कों को आराम से हरा देंगे। सत्यवती के भीतर एक उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि वह उन्हें साथ हंसते हुए नहीं देखना चाहती हैं। सत्यवती अपने क्लासरूम में अकेली बैठी गहरी सोच में डूबी हुई है। स्वीटी नागेश के पास जाती हैं और मजाकिया अंदाज में कहती है, सर आप केवल लड़कों को सिखाते हैं, हमें तो बस खुद ही सीखना होता है। नागेश ने जवाब दिया, ओह ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। ढलते सूरज के नीचे स्वीटी और नागेश सर वॉलीबॉल के अभ्यास में लगे हुए हैं। नागेश ने स्वीटी के खेल की सराहना की, बहुत अच्छा स्वीटी, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो। स्वीटी कहती है, सर आप इतने अच्छे से बता रहे हो तो सीखना तो पड़ेगा ही ना, बस आज थक गई हूँ, कल मिलते हैं सिर। ऐसा कहती हुई एक चंचल मुस्कान के साथ वहां से चली क्या जाती है। स्वीटी की खूबसूरती और चंचलता के सामने हार जाएगी? सत्यवती की मोहब्बत जानने के लिए देखिए एनजी की प्रेम कहानी पार्ट 6।